ईवी भविष्य है। देश अब खनिज तेल से दूर भागते हुए ईवी को प्राथमिकता दे रहा है। मोदी सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को नया मानक बनाने पर पूरा जोर दे रही है। सरकार इसके लिए 26,058 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी भी दे चुकी है। देश की कई कंपनियां 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रही है और इस क्षेत्र में नया नाम कमा रही है। यह संकेत शार्क टैंक इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि एक टीवी प्रोग्राम कैसे सब कुछ बता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि देश में ईवी के विस्तार और स्टार्टअप में हो रहे बदलाव का संकेत शार्क टैंक में भी कैसे देखने को मिल रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। उद्यमशीलता के सपनों को हकीकत में बदलते हुए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के हाल ही में लॉन्च किए गए बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया ने पूरे देश को अपनी अनूठी और क्रांतिकारी अवधारणा से प्रभावित किया है। अपने व्यवसाय को शुरू करने या विस्तार करने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के कई नवोदित उद्यमियों के लिए दरवाजे खोलते हुए यह शो नए उत्पादों और विचारों को सामने लाता है, जो पूरी तरह से बदलते भारत की नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। असल में शार्क टैंक में जाने वाला दिमाग मुख्यतः भारतीय बाजार का दिमाग होता है और यह प्लेटफॉर्म नए उद्यमियों को निवेश की तलाश करके उसे बड़ा बनाने का अवसर प्रदान करता है। यह बताता है कि भारत के मजबूत हो रहे स्टार्टअप में क्या बदलाव हो रहे हैं। एक ऐसा ही व्यावसायिक उद्यम जिसने एक असाधारण विचार के साथ शार्क टैंक के बीच उत्साह की लहर पैदा की, वह है नासिक स्थित स्टार्टअप रेवैम्प मोटो प्राइवेट लिमिटेड, जो मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है और जो सामूहिक गतिशीलता में समस्याओं का समाधान करती है। जयेश साहेबराव टोपे, प्रीतेश प्रकाश महाजन और पुष्कर राज नरेंद्र सालुंके ने एक शून्य उत्सर्जन बन रहे समाज में प्रक्रिया को तेज करने के मिशन के साथ रेवैम्प मोटो की स्थापना की। ईवी की बढ़ती लोकप्रियता और लाभों की पहचान करते हुए नासिक स्थित स्टार्टअप ने ऐसे वाहनों को विकसित करने के लिए ईवी यूटिलिटी बाइक रेवैम्प मित्र लॉन्च किया, जो परिवहन तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक बढ़िया बजट के भीतर उपयोगकर्ताओं द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। माइक्रो उद्यमियों के लिए डिजाइन की गई मॉड्यूलर यूटिलिटी प्लेटफॉर्म पर निर्मित इलेक्ट्रिक बाइक कई वेरिएंट में आती है और फोल्डिंग टेबल, डिलीवरी बास्केट, कूल किप आदि के साथ 200 किलोग्राम तक वजन भी उठा सकती है। ईवी वाहनों को यूटिलिटी अटैचमेंट के साथ लाने की तिकड़ी सह संस्थापकों की अवधारणा भारत में पहली है। इस नए स्टार्टअप को भारी भरकम पैसा भी मिला है। शार्क के पैनल ने विचार के बाद 1.5% इक्विटी के लिए 1 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे इसका मूल्यांकन 66 करोड़ रुपए हो गया है। गौरतलब है कि भारत के बढ़ते उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का जश्न मनाते हुए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन दुनिया के नंबर 1 बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के पहले संस्करण के साथ भारत आ गई है। इस क्रांतिकारी शो में नए उद्यमियों द्वारा अपने व्यवसायिक विचारों को प्रतिष्ठित व्यवसायियों और द शार्क के सामने पेश किया जाता है। यह नए उद्यमियों को निवेश की तलाश करके इसे बड़ा बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। इन प्रतिष्ठित व्यवसायियों और द शार्क को प्रभावित करने के लिए एक संपूर्ण व्यवसायिक योजना की आवश्यकता होती है। 20 दिसंबर से प्रत्येक सोम से शुक्रवार रात 9 बजे शार्क टैंक इंडिया के नाम से यह शो सोनी चैनल पर प्रसारित हो रहा है। भले ही भारत में शार्क टैंक पहली बार आया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि विदेशों में यह बड़े बड़े स्टार्टअप्स को मदद दे चुका है। भारत के संस्करण में भी नए नए उन्नत तकनीक के ईवी का बोलबाला रहा है। एक गतिशील कारोबारी माहौल के साथ भारत नए नवोन्मेषी व्यावसायिक विचारों का साक्षी रहा है। अब इसमें नित नए क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हुए शार्क टैंक इंडिया भारत के नवोदित उम्मीदवारों के लिए अपने उद्यमशीलता के सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करता है। दृढ़ता की अंतिम परीक्षा तब शुरू होती है जब पिचर्स खुद को शार्क के साथ आमने सामने पाते हैं, जो आवेदक की अंतिम पिच के आधार पर आकलन कर निवेश का प्रस्ताव देता है। ईवी भविष्य है और भारत के संबंध में 2W निश्चित रूप से 4W की तुलना में ईवी बाजार में बहुत तेजी से प्रवेश करने जा रहे हैं। हर दिन हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में नए विकास के साक्षी बनते हैं। वास्तव में यह ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी उत्पादकों, R&D लैब्स और सरकारों के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मोबिलिटी के नए अवतार के रूप में आगे बढ़ाने और उस पर इसे प्रमुख बनाने के लिए किए जा रहे सबसे बड़े सहयोगी अभ्यासों में से एक प्रतीत होता है। इसे बड़ा करके न सिर्फ उद्यमी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बल्कि वह हरे भरे पर्यावरण की नींव भी रख रहे हैं।